हाय, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हमारा लेक्चर है रेडॉक्स रिएक्शन का, जो कि हम कंटिन्यूसली अभी रिवीजन चैप्टर चला रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 10th का। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों। तो जरा हम आज उसी के बारे में रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रेडॉक्स। आपको नाम में ही पता चल रहा है बच्चे, रेड ऑक्स लिखा हुआ है, रेड ऑक्स। रेड ऑक्स का मतलब हो गया कि बच्चे यहाँ दो रिएक्शन है, एक को आप कहते हैं रिडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं बच्चे यहाँ पर ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब प्यारे बच्चों, इसको कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, इसके डेफिनेशन के कई तरीके हैं, लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो एप्रोप्रिएट है, जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर, हम उन्हीं की सिर्फ बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सर, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी दोज रिएक्शन इन विच oxidation and reduction both take place simultaneously, मतलब लगातार एक ही रिएक्शन है और आपको उसमें ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है? रिडक्शन भी दिख रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम प्यारे बच्चों कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। किस नाम से जानते हैं हम इसे? रेडॉक्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चे है क्या ऐसा, देखिए ध्यान से जरा। अब ये रेडॉक्स हमारे पास दो पार्ट में आ गया बच्चे। एक आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा आपका कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। एक ऑक्सीडेशन और एक दूसरा क्या? रिडक्शन। अब ये है क्या, इसको जरा समझते हैं हम ध्यान से। अब देखिए, जैसे ऑक्सीडेशन की आप बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ देखिए ध्यान से। सर, किसी सब्सटेंस के साथ, किसी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, किसका एडिशन हो जाए? ऑक्सीजन का क्या हो जाए? एडिशन। या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए। किसका रिमूवल हो जाए? हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए। ये मैंने प्लस और माइनस लगाया सिग्निफिकेंस के लिए, एडिशन और रिमूवल के लिए। तो आप कहेंगे सर कि वहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, इसका उल्टा, अगर किसी सब्सटेंस के साथ, किसी एलिमेंट के साथ, किसी कंपाउंड के साथ आपको वहां पर हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिखे, क्या ऐड होता हुआ दिखे? हाइड्रोजन। या फिर आपको ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिखे, ऑक्सीजन क्या होता हुआ दिखे? रिमूव। तो आप कहेंगे कि वो क्या है? रिडक्शन है सर। तो सर, ये बेसिक बिल्कुल डेफिनेशन है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, और 10th में पढ़ते भी हैं हम, इसी तरीके से पढ़ते हैं। आइए जरा समझते हैं इन चीजों को, कैसे क्या बात है। तो देखिए, कहानी कुछ यूं है, जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आपके सामने, एक मिनट इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं चीजों को। जैसे देखिए, मान लीजिए एक रिएक्शन है CuO+H2। जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं बच्चे, तो ये आपको मिलता है Cu और प्लस में क्या मिलता है? H2O मिलता है। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा कि बच्चे, जब आप कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, जब आप कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ से ऑक्सीजन हटता हुआ मालूम दिखता है। मतलब बच्चे, यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का रिमूवल होना क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए, जब आप हाइड्रोजन से जब आप देखिए, जब आप हाइड्रोजन से आप आ रहे हैं और इसे वाटर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपको ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिख रहा है। मतलब सर, यहाँ पर क्या हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। अब एक बात ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है, ये सब भी पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां ऑक्सीडाइज्ड मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो सब्सटेंस क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड होता हुआ क्या दिख रहा है? H2 दिख रहा है, हाइड्रोजन। उसी तरीके से जो CuO हो गया हमारा यहाँ पर, वो आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? तो सर, ये रिड्यूस्ड होगा। क्यों रिड्यूस्ड होगा? क्योंकि आपको यहाँ पर रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये भी बता दीजिए। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में रखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस आपका रिड्यूस्ड हो रहा होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में रखते हैं।
तो कहानी कुछ यूं होती है, जहां ऑक्सीडेशन वहां ऑक्सीडाइज, वो रिड्यूसिंग एजेंट, जहां रिडक्शन वो रिड्यूस्ड और वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे हम सिंपल समझते हैं। अब एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है बच्चे, जैसे एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, जरा उसको भी फटाफट समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया LEOGER, लियोगर। इसका मतलब हमने आपको बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो Le है ना, ये किसको बतला रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बतला रहा है। इसका मतलब जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन हो रहा है। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, रिडक्शन। तो जरा हम इसको अच्छे से समझते हैं एग्जांपल से, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी सही तरीके से। अब आपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना और गेन कराना आपने सीख रखा है पहले आई थिंक। तो देखिए चीजों को समझते हैं बड़ी बारीकियों से। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमने सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमने मैग्नीशियम लिया, ठीक है सर। मैग्नीशियम आपने लिया और मैग्नीशियम की खास बात होती है सर, मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आप उसको प्रोडक्ट के साइड दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो अब देखिए कुछ बताइए इसमें हो क्या रहा है। तो जब आप मैग्नीशियम से, ये मैग्नीशियम से जब आप Mg2+ की तरफ आ रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हुआ दिख रहा है। मतलब सर यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। अगर आप इधर से इधर की तरफ आएंगे, Mg2+ से Mg की तरफ, तो आप ध्यान से देखो Mg2+ के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और अपने आप को Mg में कन्वर्ट कर लिया। मतलब अगर हम इस साइड से आ रहे हैं तो हमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हुआ दिख रहा है, और ये क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक ही रिएक्शन है, हमें दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है, एक तरफ से ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ से रिडक्शन। बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रही होंगी चीजें। देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जिंक है, जिंक एक आयनिक इक्वेशन में आपके सामने लिखा हो, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ हमने लिखा है Zn2+, और यहाँ आपका लिखा हुआ है H2, यह है आपका 2। अब हम समझते हैं चीजों को बड़े बढ़िया से। देखिए होता क्या है इस इक्वेशन में, आप ध्यान से देखिएगा। ये आपको जिंक दिख रहा है, ठीक है सर। अब जिंक को जब आप Zn2+ की तरफ ले जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन मालूम पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जब आप ये 2H+ देखते हैं, 2H+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2H+ अपने आप को रिड्यूस करके इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट कर रहा है, H2 में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही आयनिक इक्वेशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का हमने एग्जांपल लिया है, और उसी में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, यानी उसमें आपको हम दिखा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे सर ये जो जिंक है ना, ये जिंक क्या कर गया, तो सर ये जिंक कर गया ऑक्सीडाइज। बहुत बढ़िया। अगर सर ऑक्सीडाइज किया तो होगा क्या, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बहुत बढ़िया। तो सर H+ क्या होगा, तो H+ रिडक्शन कर रहा था, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आसानी से रिड्यूस्ड हो गया। किस में रिड्यूस्ड हो गया सर, तो H2 में रिड्यूस्ड हो गया। ये H2 आपको दिख रहा है। अगर रिड्यूस्ड किया है इसका मतलब है क्या ये, तो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन मैटर होता है, और मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा दिखाते हैं रेडॉक्स फिनोमेना। तो एक बेहतरीन एग्जांपल जो कई बार बोर्ड में आया हुआ है, कई बार स्टार लगा सकते हैं आप इस पे। और इससे पहले जो हमने बताया वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिस बिहाफ पे हमने ये देखा। तो लियोगर, और ये चीज आपको बस माइंड में रखने के लिए, बाकी पहचानना ऐसे ही होता है हमें, ठीक है। अब एक हमारा लास्ट नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम आपको इसके कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे कि हमारी डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ कहाँ यूजफुल होता है। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड इवनिंग।